स्टूडियो में हमारे खास मेहमान हमारे मैनेजिंग एडिटर विनय तिवारी जुड़ गए हैं मेरे साथ। बहुत बहुत स्वागत है विनय आपका। और साथ ही साथ दिनेश मौर्य मेरे से इस वक्त मुंबई से। दिनेश, सबसे पहले हम आप ही के पास आना चाहेंगे क्योंकि ये जो पोस्ट पोल सर्वेस के आधार पर अगर देखें तो बीजेपी और शिवसेना 10 साल बाद वापसी हो रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से एग्जिट पोल जो आए हैं उसमें 30 से 37 से 33 सीटें जो मिलती हुई दिखाई दे रही है, उसके आने के बाद बीजेपी के जो नेता है और शिवसेना के नेता उनमें ज़्यादा उत्साह है। अभी से उन्होंने तैयारियां जो है शुरू कर ली है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस और एनसीपी का जो खेमा है उनके नेता ये अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि इतनी बुरी हालत उनकी होगी। उनका वो ये जरूर मान रहे कि पिछले बार उन्हें 25 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार करीब 20 तक सीट वो जीत सकते हैं। और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री जो है पृथ्वीराज चौहान वो अभी भी 2004 और 2009 के जो पोस्ट पोल रिजल्ट आए थे उसी का सहारा ले रहे कि इस बार भी एग्जिट पोल सभी झूठे साबित होंगे और उन्हें अच्छी सीटें मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं ये एग्जिट पोल इतना तो जरूर साफ करे कि जो यूपीए सरकार के खिलाफ गुस्सा था और वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और शिवसेना और बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। चलिए, अभी पोस्ट पोल है, यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि ये पोस्ट पोल है, अभी हमें नतीजों के लिए 16 तारीख तक का इंतजार करना होगा। विनय हमारे साथ मौजूद है। विनय, एक बार फिर से 10 साल बाद वापसी और यहाँ पर डाउनफॉल कांग्रेस और एनसीपी का हो रहा है, कारण क्या देखते हैं आप? देखिए, इसके कई कारण हैं नवजोत। और उत्तर प्रदेश के बाद अगर किसी राज्य की राजनीति बड़ी दिलचस्प है इस वक्त, तो वो महाराष्ट्र की है। 3 बड़े कारण हैं। एक कारण है महाराष्ट्र में दोहरी एंटी इनकम्बेंसी है उनकी सरकार को लेके। एक एंटी इनकम्बेंसी केंद्र सरकार के खिलाफ है कांग्रेस को लेके, लेकिन एक लोकल एंटी इनकम्बेंसी है। इस वक्त जो उनके उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार, उनको लेके काफी नाराजगी है लोगों में। और उसका सबसे बड़ा कारण 2 अहम कारण है। पिछले 1-1.5 सालों में ये तस्वीर काफी बदली है वहां पे। पहली कारण है वहां पर जो सिंचाई व्यवस्था को लेकर के जो असंतोष है किसानों के बीच में, उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। और ये असंतोष इस वजह से उसका असर ज्यादा हो रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में मौसम की खराबी की वजह से खेती को काफी नुकसान हुआ है अलग अलग सीजनों में, अलग अलग वक्त में। कुछ इलाकों में वहां पर सूखा पड़ा था, उसके बाद बारिश कहीं बहुत ज्यादा हुई थी तो वहां बाढ़ भी आई थी और इस वजह से खेती बाड़ी में नुकसान ज्यादा है। तो जो किसानों का संतोष है वो बहुत ज्यादा है। दूसरी बड़ी एक वहां पर समस्या है, पिछली बार लोकसभा इलेक्शंस में कम से कम 6 ऐसी सीटें थी जो कांग्रेस एनसीपी गठबंधन इसलिए जीती थी क्योंकि एमएनएस ने वहां पर परफॉर्मेंस काफी अच्छा किया था और उनकी जो नंबर ऑफ वोट्स थे वो उनकी विक्ट्री मार्जिन से ज्यादा थे और इसी वजह से करीब 6-7 सीटों का फायदा उस पार्टी को हुआ था। लेकिन इस बार एमएनएस की राजनीति की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है वोटर्स के बीच में और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि हमारे आंकड़े ये कहते हैं कि बीजेपी शिवसेना गठबंधन को ज्यादा फायदा होगा, जबकि ऐसी उम्मीद नहीं थी कि शायद इतना ज्यादा फायदा हो। चलिए, हम बार बार दर्शकों को ये भी लगातार बताते जाएं कि ये आंकड़े अभी इंतजार, नतीजे फाइनल नतीजा क्या होगा उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, यानी 16 मई का, और पल पल की जानकारी देंगे। विनय, गुजरात की हम बात कर लेते हैं। अगर हम 99 के बाद से बात करें तो नेक टू नेक फाइट्स चलती रही, इतना डिफरेंस कभी नहीं आया। अगर हम इस बार के आंकड़ों पर गौर करें, इतना ज्यादा डिफरेंस कहीं नहीं आया। क्या ये माना जाए कि मोदी लहर, ऑफकोर्स ठीक है, मोदी को तो पसंद किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के जहन में ये भी है कि भाई इस बार मोरारजी देसाई के बाद हमारे यहाँ से कोई प्रधानमंत्री का कैंडिडेट जाएगा? अभी तक तो यूपी होता था। एक ये कारण जरूर है, एक गुजराती अस्मिता, गुजराती प्राइड का एक मसला है और ये बात आपकी सही है कि शायद कहीं उनके जहन में ये बात है कि एक हमारे प्रदेश का नेता प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पे बैठ सकता है। लेकिन इससे ज्यादा बड़ी एक और अहम बात है, वो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने इस स्टेट को एक तरीके से अबैंडन कर दिया है। आप अगर उस राज्य की राजनीति देखें तो आपको कांग्रेस का कोई चेहरा या कोई लड़ाई करते नहीं दिखाई देंगे, जिसमें हम कहेंगे कि नेता बहुत है, नेतृत्व नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, कोई चेहरा भी नहीं है और कोई लोकल लीडरशिप को डेवलप नहीं किया गया वहां पर और ये कांग्रेस की बहुत भारी कमजोरी है। अहमद पटेल कांग्रेस के नेता होते थे, लेकिन 90 के दशक के बाद जब से मोदी आए हैं तब से वो दिल्ली आ गए और कांग्रेस संभालने के लिए कोई शीर्ष नेता वहां पर मौजूद नहीं है। आपने देखा पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के केजरीवाल साहब ने भी ज्यादा कोशिश की वहां जाके शोर शराबा मचाने की। राजनीति में कभी कभी शोर शराबा करना पड़ता है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं कि आप खबरों में छाए रहें। कांग्रेस लगभग एब्सेंट है और वो इस लड़ाई को लड़ी नहीं रही और इसी वजह से जैसा आपने कहा 2009 में हालांकि उनका परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन उन सीटों में जो लगभग सफाया जो उनका होने वाला वो केवल इसलिए कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने वो लड़ाई बिल्कुल ही लड़ी नहीं है और उस स्टेट को लगभग अबैंडन कर दिया। मतलब मैदान में आने से पहले ही उन्होंने हथियार अपने डाल दिए थे। बिल्कुल ऐसा सिर्फ गुजरात में नहीं, हमें बहुत जगह पर भी देखने को मिला है कि कांग्रेस पहले से ही, कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज थे उन्होंने पहले से ही, कईयों ने तो चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था और कईयों ने ये मान लिया था कि भाई हम तो जीतेंगे नहीं, पहले से हथियार डाले गए थे। बहरहाल गुजरात और महाराष्ट्र की हम बात कर रहे थे। हमारे मैनेजिंग एडिटर विनय तिवारी इस वक्त हैं स्टूडियो में। विनय, आपसे हम एक सवाल जानना चाहेंगे, इन नतीजों का असर, 2 सवाल हैं रादर। पहला तो ये, क्या कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन टूटेगा या गठबंधन आगे बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? दूसरा सवाल ये, इसका असर आगे विधानसभा चुनावों पर कितना पड़ेगा? देखिए, ये दोनों सवाल आपस में जुड़े हुए हैं। ये गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा,
इसका निर्णय केंद्र की सरकार से ज्यादा इस पे निर्भर रहेगा कि अगले जो 5 महीने के बाद असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें समीकरण क्या बैठते हैं। और अगर ये जो आंकड़े हमारे प्रोजेक्शंस में आ रहे हैं, अगर ऐसा ही नतीजा आया तो आप देखेंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति में समीकरण थोड़े बदल सकते हैं, इसकी संभावना हो सकती है। इस बार जो एमएनएस ने जिस तरीके का बिहेवियर किया उससे थोड़ी समस्या बढ़ गई है, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है वोटर्स में कि आखिर एमएनएस किसके साथ जाना चाहता है। एक महा अलायंस, ग्रैंड अलायंस की कोशिश जरूर की गई थी बीच में एक बार, नितिन गडकरी जिनका इंटरव्यू अभी थोड़ी देर पहले किया संदीप ने, वो जाके मिले भी थे राज ठाकरे से, और इसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूजन वहां क्रिएट हुआ वोटर्स के दिमाग में। और शायद यही कारण है कि जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है वो इस बार बजाय एमएनएस को जाने के शिवसेना या बीजेपी गठबंधन को ही जा रहा है, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि एमएनएस का वोट शेयर थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है। तो ये समीकरण बदलने की संभावना है। एनसीपी ने इस बात की पब्लिकली कई बार कहा है आज पिछले 1-1.5 महीने के अंदर कि वो इस चुनाव के नतीजों के बाद ये निर्णय लेंगे कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और कांग्रेस कितनी कमजोर होती है इस चुनाव में, इसके ऊपर बहुत निर्भर करेगा कि गठबंधन बनता है या नहीं। बहुत शुक्रिया विनय, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।